कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 18, छोटी का कमाल। छोटी का कमाल। देखो बच्चों, इसमें एक मोटा तगड़ा बच्चा है। वो अपने मोटापे पर बहुत घमंड करता है और छोटी को बहुत ही हीन भावना से देखता है। जबकि छोटी एक लड़की है, वह पतली दुबली है, लेकिन वो लड़का जो है वो बहुत मोटा ताज़ा है। वह अपने आप को आलू का भरा हुआ पराठा बताता है और छोटी को पतली रोटी, है ना। अब चलिए देखते हैं इस पाठ में छोटी लड़की और मोटे तगड़े लड़के का कैसे कैसे सवाल जवाब होते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है ना कि समर सिंह थे और वह बहुत अकड़ते रहते थे। क्या करते थे? बहुत ज़्यादा अकड़ते रहते थे। किस पर? एक छोटी और पतली लड़की पर। क्या कहते थे कि मैं तो आलू का भरा हुआ पराठा हूँ, यानी मोटा ताज़ा हूँ। और छोटी क्या है? छोटी है पतली रोटी। जैसे पतली रोटी होती हो ना, चिपकी हुई, उसी तरह से छोटी को वह पतली रोटी बता रहा था। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। क्या कहता है कि मैं बहुत लंबा हूँ और मोटा तगड़ा भी हूँ। मैं बहुत लंबा और मोटा तगड़ा इंसान हूँ। और छोटी क्या है? छोटी एक पतली दुबली लड़की है। छोटी एक पतली दुबली लड़की है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। मैं एक मोटा पटसन, बच्चों एक पौधा होता है। पटसन किसे कहते हैं? एक पौधा होता है जिससे रस्सी या सुतली बनाई जाती है। ठीक है, उसे पटसन का पौधा होता है, उसी से रस्सी और सुतली बनाई जाती। तो यहाँ समर सिंह क्या कहता है? समर सिंह कहता है कि मैं तो मोटा पटसन का रस्सा हूँ और छोटी क्या है? छोटी क्या है? छोटी है एक कच्ची सुतली। छोटी क्या है? एक कच्ची सुतली है। लेकिन जब बैठे सीसहां पर होश ठिकाने आए। सिंह कहता है कि मैं एक मोटा पटसन का रस्सा हूँ, यानी पटसन एक पौधे का नाम है और उससे रस्सी और सुतली के रेसे बनाए जाते हैं। तो वो क्या है? वो कहता है कि मैं तो मोटा एक पटसन का रस्सा हूँ, लेकिन छोटी कच्ची सुतली के बराबर है। छोटी क्या है? छोटी कच्ची सुतली के बराबर है और वह मुझसे बहुत पतली है, छोटी है। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर होश ठिकाने आए। लेकिन जब सीसॉ पर बैठे तो उनके होश ठिकाने आ गए, यानी जो ये झूला लगा है सीसॉ, इस पर बैठे तो उनके होश ठिकाने आ गए। क्यों आए उनके होश ठिकाने? क्योंकि जब वो उस पर बैठे तो वो नीचे धरती में ही रह गए और जो छोटी और पतली लड़की थी वह चोटी पर चली गई, यानी वह ऊंचाई पर चली गई और वो नीचे ही रह गए। छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। छोटी तो चोटी पर जाकर पहुंच गई है, लेकिन समर सिंह को चक्कर आ गया और ये सोचने लगे कि छोटी तो चोटी पर पहुंच गई है और मैं नीचे धरती पर ही रह गया हूँ। कहाँ रह गए हैं? नीचे धरती पर, है ना। देखो बच्चों, हमें कभी भी किसी बात के लिए भी, अपने लिए या किसी दूसरे के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। यदि हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा ही उल्टा नुकसान होता है। जैसे यहाँ पर समर सिंह का हुआ। समर सिंह अपने मोटे तगड़े होने पर क्या कर रहे थे? बहुत घमंड कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ?
कि बाद में उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वह नीचे आ गए, है ना। जबकि वो अपने मोटे और तगड़े होने पर बहुत ही घमंड दिखाते थे, बहुत ही अकड़ते रहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहुँचेगा कौन चोटी पर? मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुँच गई। देखो बच्चों, चोटी पर कौन पहुँचेगा? जो हल्का होगा, जो पतला दुबला होगा वो चोटी पर पहुँच जाएगा, और जो मोटा तगड़ा होगा वह नीचे रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? वह नीचे रह जाएगा। पतली दुबली छोटी ऊपर पहुँच गई, और पतली दुबली जो छोटी थी वह ऊपर पहुँच गए। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा? देखो बच्चों, हाथी नीचे रह जाएगा, चूहा ऊपर पहुँच जाएगा, शेर नीचे रह जाएगा और बिल्ली ऊपर पहुँच जाएगी। अब तुम अपने और अपने दोस्त के बारे में सोचो। तुम्हारा दोस्त मोटा है या पतला है? यदि तुम्हारा दोस्त मोटा है तो वह नीचे रह जाएगा और तुम ऊपर चले जाओगे। लेकिन यदि तुम्हारा दोस्त पतला है और तुम मोटे हो तो तुम नीचे रह जाओगे और वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पूछा है बच्चों, गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? देखो बच्चों, राजा अकड़ेगा, कक्षा का मॉनिटर वो भी अकड़ेगा, सुहानी वो नहीं अकड़ेगी, पहलवान वो भी अकड़ेगा, शेर वो भी अकड़ेगा, चोर और तुम्हारा दोस्त ये नहीं अकड़ेंगे, है ना बच्चों, ये नहीं अकड़ेंगे। देखो, आपको शीशा पर चित्र बनाने हैं, इनके शीशा के चित्र बनाने हैं, और इन पशुओं को ये दिखाना है कि इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन ऊपर जा सकता है और कौन नीचे रह सकता है। इसलिए आपको ये चित्र भी बनाने हैं और ये करके भी दिखाना है कि कैसे वो ऊपर जाएगा और कैसे तुम नीचे आओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम यहीं पूरा करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।